कुरान पाक अल्लाह ताला का वो कलाम है जिसमें इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू के लिए हिदायत और नूर मौजूद है। इसमें जहाँ ईमान, इबादत, अखलाकियात और मुआशरती उसूलों का जिक्र है, वहीं कुदरत की निमतों, फलों, पौधों, खुशबुओं और कायनात की खूबसूरती का बयान भी बड़ी मोहब्बत और बारीकी से किया गया है। कुरान महज एक मजहबी किताब नहीं बल्कि इंसान के दिल को सुकून देने वाली वो रोशनी है जिसमें ज़मीन व आसमान की हकीकतों के साथ साथ खूबसूरती के असल मफ़हूम को समझने के राज भी छुपे हुए हैं। उन्हीं मकामात में एक जगह ज़फ़रान का जिक्र आता है जो न सिर्फ खुशबू, जायका और रंगत में अपनी मिसाल आप है बल्कि रूहानी व जिस्मानी फ़वाइद के एतबार से भी इंसान के लिए बेमिसाल है। सूरत अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह ताला ने जन्नत के इनामात का जिक्र करते हुए फरमाया कि अहल जन्नत को वो मशरूब नसीब होगा जिसकी खुशबू और लज़्ज़त ऐसी होगी कि जिसे मसक यानी खुशबूदार कस्तूरी और ज़फ़रान की खुशबू से तशबीह दी गई है। ज़फ़रान की ये निस्बत कुरान में इसलिए भी अहम है कि ये महज एक पौधा नहीं बल्कि अल्लाह की बनाई हुई वो खुशबू और रंगत है जो दिलो दिमाग को राहत बख्शता है। ज़फ़रान की खुशबू इंसानी एहसासात को नरम करती है, ज़हन को सुकून देती है और जिस्म को हल्कापन अता करती है। जब कुरान उसे जन्नती निमतों में शामिल करता है तो इसका मतलब यह है कि ज़फ़रान की खुशबू में वो रूहानी लज़्ज़त है जो दुनियावी खुशबुओं से कहीं बढ़कर है। कुरान पाक के बयान करदा इस हुस्न में सिर्फ ज़फ़रान ही नहीं बल्कि मजमूई तौर पर अल्लाह ने इंसान को बताया है कि खूबसूरती असल में अल्लाह की तख्लीक़ का अक्स है। खूबसूरती सिर्फ जिस्मानी सूरत या ज़ाहिरी हुस्न में नहीं बल्कि दिल की सफाई, आमाल की रोशनी और ईमान की मजबूती में है। ज़फ़रान को अगर गौर से देखें तो ये छोटे से फूल के अंदर की बारीक धागा नुमा लकीरें हैं जो बज़ाहिर मामूली सी लगती हैं लेकिन जब इन्हें खुश्क करके इस्तेमाल किया जाता है तो वो खानों, मशरूबात और दुआओं में खुशबू, रंग और जायका बखेर देती हैं। यही बात इंसान पर भी सादिक आती है कि हकीकी हुस्न इसके ज़ाहिर में नहीं बल्कि उसके बातिन में छुपी हुई खूबियों और खुशबू में है। कुरान जब जन्नत के मशरूबात को ज़फ़रान से मुंसलिक करता है तो इसका एक और मतलब ये भी है कि दुनिया की सबसे आला खुशबू भी जन्नत के मुकाबले में महज एक इशारा है। जन्नत में जो खुशबू होगी वो नाकाबिल बयान है लेकिन अल्लाह ने ज़फ़रान को इसलिए बयान किया ताकि इंसान दुनिया में इस खुशबू का ज़रा सा अक्स देखकर जन्नत के इनामात का शौक़ अपने दिल में पैदा करे। ये भी कुरान का अंदाज़े तरबियत है कि वो दुनियावी मिसालों से इंसान को आखिरत की हकीकतें समझाता है। ज़फ़रान की एक ख़ास बात इसकी रंगत है। इसका सुनहरा जर्द और सुर्खी माइल रंग किसी भी शय को खूबसूरत बना देता है। कुरान में जहाँ भी रंगों का जिक्र आया है, चाहे वो सब्ज़ बागात का हो या सफ़ेद दूध का या फिर सोने और चांदी का, वहाँ ये हकीकत बयान हुई है कि अल्लाह ने इंसान की नज़र को सुकून देने वाली हर रंगत पैदा की है। ज़फ़रान की रंगत भी दिल को खुश कर देने वाली है। ये इंसान को याद दिलाती है कि अल्लाह ने कायनात को रंगों से मुज़य्यन करके उसे ज़िंदगी और खुशी बख्शी है। खूबसूरती के